सारे जहां से अच्छा तेरे बच्चों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का ऊंचा हमसाया आसमां का। हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जैसा कि आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए खुशी का दिन है, यौम आज़ादी के मौके पर जहां मुल्क भर के अंदर अपनी अपनी उस मोहब्बत का इजहार करने के लिए हर इदारा हर सिलसिला जो है वो इस वक्त रंगा रैली की तरफ से जो अपना सिलसिला कायम किया हुआ है। तो जामिया फैज़ानुल कुरान हर साल की तरह हमारी भी एक कड़ी रहती है कि जहां मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर तबके में इजहार खुशी की जाती है। जामिया फैज़ानुल कुरान अपने तमाम ज़िम्मेदारान के साथ, अमला के साथ, बच्चों के साथ ये तिरंगा रैली का अहतमाम करते हैं और 15 अगस्त को सुबह 9 बजे हमारे इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो झंडे को सलामी दी जाती है, फ्लैग को बुलंद किया जाता है। आज इस रैली का मकसद यही है कि बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी का सही पैगाम दिया जाए। जैसा कि एक आज का दिन हमें इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि 1947 का कैसा वो माहौल रहा होगा जहां हर मज़हब का बंदा एक प्लेटफार्म पर जमा हुआ, अमीर और गरीब की सारी चीज़ें को मिटा करके इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए जब हमारे बुज़ुर्गों ने एक प्लेटफार्म को चुना और बग़ैर चों चरा के लोग एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हो गए और ये गुलदस्ता इतना अजीम बन गया कि हमने जावेर और जालिम हुक्मरानों को हिंदुस्तान की इस हदूद से बाहर कर दिया। उस चीज़ के लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि जहाँ बग़ैर रंग व नस्ल के लोग एक प्लेटफार्म पर जमा हुए। और यही खूबसूरती हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की है कि ये जो जमहूरी निज़ाम यहाँ पर कायम है। आप देखेंगे कि जब जालिम कहीं अपने जुल्म पर खड़ा हो जाता है और मजलूम पिसता हुआ चला जाता है, लेकिन हमारी अदलिया, हमारी अदालतें इस चीज़ की आज भी ज़मानतें देती हैं कि जहाँ आप बेसहारा हो जाएं, जहाँ आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी हो जाए, आप अपने हकूक़ को लेने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप अदालत उज़्मा के उस दरहेज़ पर जा कर के अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। आज अगर हम अपनी आवाज़ को बबांगे दोहल अपने मन का इजहार करते हैं तो ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हम आज़ादाना तौर पर अपनी आवाज़ को रखते हैं। लिहाजा इस अजीम मौका पर मैं तमाम ही अहले वतन को, अहलियान इलाका को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और रब की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि आज फिर हमारी इस ज़मीन के ऊपर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ अनासिर ऐसे पैदा हो गए हैं जो हमारी उस भाईचारगी के उस सिलसिले को कमज़ोर कर रहे हैं, कहीं तंग नज़री का माहौल किया जाता है। तो मैं अपना एक छोटा सा पैगाम अपनी कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। आप इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़िए। इंसानियत की खिदमत के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो आप बग़ैर रंग व नस्ल के किसी का इम्तियाज़ किए हुए आपके दिल के अंदर जो है इंसानियत पैदा होगी और यही बेहतर पैगाम है कि हम एक दूसरे के काम आ सकें। हमारी जो ये पुंछ की भाईचारगी की एक मिसाल सदियों से यहाँ पर कायम है। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जो मुल्क के अक्सर कोनों के अंदर इस वक्त जो है नफ़रतों की भी ऐसी मिसालें सामने आती हैं, लेकिन आज का दिन हमें फिर ये एहसास दिलाता है कि अगर आज हम फिर एक मरतबा एक दूसरे के शाना बशाना आएंगे, अपने बड़ों के साथ आगे बढ़ कर के इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की बाउंड्री को सलामत करने के लिए, यहाँ के इदारों को आप देखिए, मैंने जुमे के ख़िताब में भी परसों कहा था कि हमारा ये मुल्क है, इसकी खूबसूरतियाँ हैं। हमने जब अपनी कोई बात रखनी है तो हम अदलिया के दरवाज़े पर अल्लाह का शुक्र है कि सर उठाकर अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। आज ये इदारे हमारे हैं। पुलिस की तरफ देखिए तो हर तरफ वो किस लिए, ये तमाम इदारे हमें अपनी ज़रूरत के लिए पूरे किए गए हैं। आर्मी की है, अगर आज ही ये बॉर्डर के लाइनों के ऊपर जो है आर्मी शब और रोज़ वहाँ पर खड़े होकर इसकी निगरानी ना करें तो यकीनन हम और आप जो है वो चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। आज हम बेफिक्र हैं। हम अपने इस इदारों पर विश्वास करके अपनी उन जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए हमें भी आगे एक बेहतर शहरी का किरदार अदा करना चाहिए, जो नफ़रतों को ख़त्म करें, मोहब्बतों का पैगाम एक दूसरे के लिए दें, ताकि जब हमारा जाने का टाइम हो जाए तो लोग आपकी मिसाल दें। हमारे माशरे में, हमारे इलाके में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे अफराद थे कि जिनके जाने का हमें आज अफसोस हो रहा है। अपने बच्चों तक भी हम यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। अपने इदारे के बच्चों को भी हमने हुब्बुल वतनी के ताल्लुक़ से दिया कि ये मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारा ईमान का हिस्सा है। यही चीज़ें तो हैं
आज अगर हम इस मुल्क की हिफाजत नहीं करेंगे तो हम आराम और सुकून कौन सी ज़मीन पर जाकर तलाश करेंगे। लिहाजा जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी, हम मुल्क हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, इसकी बका के लिए हमारे आबो अजदाद ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब वक्त आएगा हम सीसा पिलाए दीवार बनकर इस मुल्क की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम एक दूसरे के शाना बशाना रहेंगे। और वो अनासिर इंशाअल्लाह आज के दिन ज़रूर सबक ले लेंगे कि जो आज भी नफ़रतों की उस बोली बोल करके हमारे माशरे में लोगों को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आज का दिन मोहब्बत का दिन है, आज का दिन इत्तेहाद का दिन है, आज का दिन तरक्की का दिन है, आज का दिन हमारा जो है वो एक बड़ेपन का ज़ाहिर करने का दिन है। अपना बेहतरीन किरदार अदा कीजिए और ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे।